हर एक परिस्थिति पर, हर एक विरोधी पर, हर एक संघर्ष पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। विजय होने की जो कुंजी है वो है आप अपने लोगों को जय में चलाएं प्रभु, आशीषों में चलाएं प्रभु, सफलता में चलाएं प्रभु, फेवर में चलाएं प्रभु। जय मसीह की। मैं मैरी जॉन, देहरादून से, उत्तराखंड। मैं ये टेस्टमनी देना चाहती हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा पेट में दर्द था। 1-1.5 हफ्ते से मैं बहुत परेशान थी और मैंने को मेडिसिन्स ली, घरेलू उपाय भी करे, तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं इतनी परेशान थी कि मेरे को रोना आ रहा था। प्रभु, क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या चीज़ हो गई जो ऐसे दिक्कतें हो रही हैं। पर जब हम मॉर्निंग इवनिंग प्रेयर लगातार देख रहे हैं बहुत सालों से, 2018 से हम रेगुलर जुड़े हुए हैं पास्टर पी के ब्रदर और अमृता सिस्टर जी की उसमें मिनिस्ट्री में। और जब सिस्टर जी ने अभी परसों ये प्रेयर में बोला कि जिसके जहाँ भी जब वो बीमारों की चंगाई के लिए प्रेयर करती हैं, फिर उन्होंने बोला कि अपने पेट पे हाथ रखिए, जिसको भी कोई इन्फेक्शन हो पेट में या कोई प्रॉब्लम हो रही हो, डाइजेशन सही नहीं है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। तो मैंने रखा, रिसीव करा और मेरे को अगले दिन ही इतनी चंगाई मिली कि मेरे को तबीयत बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि कुछ था ही नहीं। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतने अच्छे दास दिए हैं, दासी दिए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि अब मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। और मैं पास्टर पी के ब्रदर और सिस्टर जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उनकी प्रार्थना के द्वारा मुझे चंगाई मिली। आमीन। जय यीशु की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। विशेषकर इस नए महीने मार्च के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इस महीने परमेश्वर की ओर से मेरे पास आपके लिए कुछ विशेष बातें हैं। इस पूरे महीने कुछ कुंजियों पर, कुछ विशेष बातों पर हम लोग ध्यान करेंगे, कुछ विशेष थॉट्स पर, कुछ विशेष वचनों पर हम ध्यान करेंगे, ताकि इन थॉट्स के आधार पर, इन कुंजियों के आधार पर जब आप अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको सफल करेगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको आशीषित करेगा, आप विजयी होते चले जाएंगे अपने जीवन में। इसलिए इस पूरे महीने 31 दिनों तक हम हर रोज सुबह और शाम नए नए वचनों को हम लोग देखेंगे, नई नई कुंजियों को हम लोग सीखेंगे। और यदि आपने उनमें से कुछ बातों को अपने जीवन में अप्लाई कर लिया, मेरा विश्वास है कि आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि परमेश्वर की उत्तम आशीषें आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। इसलिए आज से रोज सुबह शाम हमारे साथ में शामिल होइए और निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। इस महीने के लिए एक विशेष वचन मैं आपको देना चाहूंगा और एक विशेष बात मैं आपको बताना चाहूंगा। और कोशिश करें इस पूरे महीने आप इस वचन को फॉलो करने की कोशिश करें। इस वचन को लिख दें इस महीने के लिए और इस वचन के अनुसार करने की कोशिश करें और निश्चय परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम करेंगे। कई बार जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हो सकता है इस समय आपके जीवन में हो। आप अनेक प्रकार के समस्याओं से होकर गुजर रहे हो, अपने जीवन में आप संघर्ष कर रहे हो। मानो विरोध आपके जीवन में है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं और दुष्ट लोग आपको परेशान करते हैं या फिर तूफान आपके जीवन में आ गए हैं। तो इन सब से निपटने के लिए, इन सब पर विजय को हासिल करने के लिए कई बार हम सब लोग अपनी बल शक्ति बुद्धि और सामर्थ्य का हम प्रयोग करते हैं, अपनी जान पहचान का, अपने धन दौलत का, अपने सब सोर्सों का हम लोग प्रयोग करते हैं ताकि हम लोग इन परेशानियों पर विजय को प्राप्त कर सकें। और मैं सोचता हूं आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा किया भी होगा और कर भी रहे होंगे। अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ साथ से आप उस परिस्थिति से लड़ रहे होंगे या फिर उस समस्या को हैंडल करने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बताता है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम विजय अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपने सोर्सों से नहीं, बल्कि चुप रहने से हो सकते हैं।
हर एक परिस्थिति पर, हर एक विरोधी पर, हर एक संघर्ष पर, हर एक समस्या पर हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उस विजय को होने की जो कुंजी है, विजय होने की जो कुंजी है, वो है चुप रहना। आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है? ऐसे कैसे संभव है? लोग तो हम पर लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि चुप रहे। ये बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी रुकावटें हमारे जीवन में है और आप कह रहे हैं चुप रहें। जी हां, चुप रहें। कई बार समस्या का हल शांत रहने में होता है, कई बार समस्या का हल चुप रहने में होता है, कई बार विजय चुप रहने से मिलती है। और यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो आपको चुप रहने से ही विजय मिलेगी। तो इस पूरे महीने एक डिसीजन आप मेरे साथ में लें कि मैं चुप रहूंगा। और चुप रहने का क्या मतलब है? मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि आप मौन रहें, आप किसी से बातचीत ना करें, नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। चुप रहने का मतलब क्या है हम लोग देखेंगे। निर्गमन की किताब मेरे साथ में निकाल लेंगे, उसका 14 अध्याय और 14 पद हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। ये वचन इस महीने के लिए मैं आपको दे रहा हूं। जो जो इस वचन पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर इस वचन को उसके जीवन में पूरा करेगा। लिखा है, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। उस समस्या से, उस विरोधी से, उस परेशानी से, उस बीमारी से, उस संघर्ष से, उस रुकावट से, उस बाधा से, उन लोगों से यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। तुम्हें क्या रहना है? तुम्हें चुपचाप रहना है। तुम्हें लड़ने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपनी ताकत को आजमाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने बल, ज्ञान, बुद्धि, समझ को इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें गलत तरीकों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें चुप रहना है। और ये एक कुंजी है, ये एक कुंजी है विजय होने की बाइबल के अनुसार। तो पहली कुंजी मैं आपको दे रहा हूं इस महीने के लिए, वो है चुप रहना। यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, सब आपसे लड़ते हैं, आपको चुप रहना, आपको कुछ नहीं करना। आपके काम करने वाले स्थान में सब लोग आपके लिए बुरा भला कहते हैं, आपको चुप रहना, आपको कुछ नहीं कहना। कोई आपके विरोध में प्लान कर रहा है, आपको चुप रहना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आ गई है, आप सोच रहे हैं मैं कैसे इसको हैंडल करूं, आप चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप चुपचाप रहिए। कोई रुकावट, कोई बाधा आ गई है जो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, आप चुपचाप हो जाइए, कुछ नहीं करना है। लिखा है चुप रहो, चुपचाप रहो, साइलेंट हो जाओ, यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। यहां पर इनके सामने एक बहुत बड़ी बाधा है, लाल समुद्र। पीछे फिरौन इनके पीछे आ रहा है, इनको पकड़ने के लिए, इन्हें मारने के लिए। कैसे इस प्रॉब्लम से ये लड़े, कैसे इसको हैंडल करें, इन्हें नहीं पता। तब मूसा कहता है कि यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। हो सकता है आज आपके आगे भी समस्या है, पीछे भी समस्या है, चारों तरफ से आप समस्याओं से घिरे हुए हैं। बाइबल कह रही है यहोवा आप लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। उस युद्ध को अपने हाथों में न लें, उस युद्ध को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें। अपने जीवन के संघर्ष को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, अपने हाथों में ना लें। कई बार लोग अपने हाथों में लिए हुए उन चीजों को लिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो उन्हें अपने हाथों से छोड़ दें और परमेश्वर पर सौंप दें, परमेश्वर के सम्मुख रख दें। प्रभु मुझे नहीं पता कैसे इससे बाहर निकलना है, आप निकालिए। इसीलिए बाइबल कहते हैं अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, उसे तेरा ध्यान। बाइबल कह रही है तू चुप हो जा और तुम्हारे लिए यहोवा अपने आप लड़ेगा। एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, भजन संहिता की किताब मेरे साथ में निकाल लें आप, और 46 अध्याय 46 अध्याय हम लोग पढ़ेंगे और उसका 10 पद। लिखा है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। तुम्हें चुप होना है बस। परमेश्वर युद्ध क्षेत्र में भी चुपचाप रहने के लिए कहता है। युद्ध चल रहा है, वो कह रहा है तुम चुपचाप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं करना। विरोधी मारने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे तुम चुप हो जाओ, बस मैं हैंडल कर लूंगा, मुझे मौका दो। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो परमेश्वर को मौका ही नहीं देते काम करने का। वो खुद ही लगे रहते हैं, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से अपनी पूरी कोशिश करते रहते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन कई बार हमें चुप रहने में ही हमारी भलाई है। कई बार चुप रहने में हमारी भलाई है। उस बोझ को अपने ऊपर न बढ़ाएं, अतिरिक्त बोझ अपने ऊपर न डालें, बस चुप हो जाए, प्रभु को सौंप दें। प्रभु आप देखिए। मेरा विश्वास है कि आपका परमेश्वर इतना महान है जो कहता है चुप रह, मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। हम देखते हैं यहोशापात के जीवन में ऐसी एक बड़ा संकट उसके सामने था। वो एकदम से उससे लड़ने नहीं गया, एकदम से उस समस्या को हैंडल करने के लिए नहीं गया, उस बाधा को, उस रुकावट को देखकर वो एकदम से उसने एक्शन नहीं किया। उसने क्या किया? वो परमेश्वर के भवन में गया और परमेश्वर को उसने उस समस्या को सौंप दिया। प्रभु मेरा तो बस नहीं चलता, प्रभु मैं तो लड़ नहीं सकता, मेरे पास तो इतनी ताकत नहीं है, इतनी सेना नहीं है, ये विरोधी बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर ने कहा तू चुप रह, तुझे लड़ना ना होगा, तेरी ओर से मैं लड़ूंगा। और परमेश्वर लड़ा और वो बिना लड़े विजयी हो गया। यहोशापात बिना लड़े विजय हो गया। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस महीने आपको चुप रहना है, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा और आप बिना लड़े विजयी होंगे। बाइबल कहते संग्राम तो यहोवा का है, जय हमारी है। विजय आपकी है, जय आपकी है, चाहे कितना भी बड़ा तूफान आपके जीवन में क्यों ना हो। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमें देखने को मिलता है कि एक बार यीशु मसीह और उसके चेले नाव में बैठे हुए और अचानक से समुद्र में तूफान उठने लगा, लहरें उठने लगी, उनकी नाव डूबने लगी और यीशु मसीह पिछले भाग में सो रहे हैं। जब चेले उस समस्या को हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि वे सभी मछुआरे थे और अच्छे से जानते थे कि इन लहरों से, इन तूफान से कैसे हमें निपटना है, और उन्होंने सब कुछ कर दिया, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि का प्रयोग उन्होंने कर लिया। जब कुछ भी न बन पड़ा, जब उन्हें लगा कि अब हम मरने ही वाले हैं, तब कोई यीशु के पास गया और यीशु को उठाया। प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं, हम मरे जाते हैं। यीशु उठे और यीशु ने उस पानी और उस तूफान को कहा थम जा, शांत हो जा, और सब कुछ शांत हो गया। मेरे कहने का मतलब है आप प्रभु के पास जाएं, आप चुप हो जाएं, प्रभु के पास जाएं, प्रभु से कहें प्रभु मेरे जीवन में ये समस्या है। वचन कहता है कि तू हमारी ओर से लड़ेगा, हमें चुपचाप रहना है। प्रभु आप हैंडल करें, अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करें। मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में उठने वाले हर एक तूफान, हर एक आंधी प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही शांत कर देगा। चाहे कोई आपसे लड़ रहा है, चाहे कोई आपके विरोध में कार्य कर रहा है, चाहे कोई आपके लिए योजनाएं बना रहा है, चाहे कोई भी समस्या, कोई भी रुकावट, कोई भी बाधा, कोई भी बीमारी, कुछ भी आपके जीवन में क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन एक बार इस वचन पर भरोसा करके देखें कि ये वचन कहता है कि यहोवा तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम चुपचाप हो जाओ। मैंने कहा कई बार हमारी विजय चुप में होती है। जब हम चुप रहते हैं तब हम विजयी होते हैं। बहुत बार बाइबल में परमेश्वर ने उन लोगों को विजय किया, परमेश्वर उनकी ओर से लड़ा जो चुपचाप रहे। परमेश्वर ने यहोशू से, सब लोगों से कहा कि इस यरीहो दीवार के चारों ओर चक्कर लगाओ, 7 दिन तक चक्कर लगाना और कुछ मत बोलना, चुपचाप रहना। और उन्होंने वैसे ही किया। अंत में क्या देखते हैं, वो दीवार गिर पड़ी। कहने का मतलब है चाहे कितनी भी बड़ी रुकावट हो, कितनी भी बड़ी बाधा हो, आप चुप रहेंगे और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखेंगे, वो दीवार यरीहो के दीवार की तरह नींव से हिल जाएगी। वो रुकावट, वो बाधा आपके जीवन से दूर हो जाएगी। बस चुप रहें, वचन पर भरोसा रखकर चुप रहें और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें।
मेरा विश्वास है प्रभु इस वचन को इस पूरे मार्च महीने में आपके जीवन में पूरा करेगा। इससे बिल्कुल भी निराश ना होएं, बिल्कुल भी दुखी ना होएं, चिंतित ना होएं, परेशान ना होएं, बस प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेंगे। आपको चुप रहना है, भरोसा रखना है, कार्य प्रभु करेगा। संग्राम तो यहोवा का है, जय आपकी है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। और यदि आप हमारे साथ में मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, व्यक्तिगत प्रार्थना करें, तो आप हमारी इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। और हर महीने हम इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, हम इस मीटिंग को करते रहेंगे। तो आप हमारे पास आइए और प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष देंगे। इन प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए और इस सुंदर सुबह के लिए, विशेषकर इस नए महीने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बीते महीने परमेश्वर ने आपके जीवन में, हमारे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए और परमेश्वर की भलाइयां हमने फरवरी मंथ में देखी और परिवारों में बड़े बड़े कार्य हमने परमेश्वर के देखे। सच में परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। और ये नया महीना जिसके लिए हम आज से फिर परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए तैयार हैं, मैं आशा करती हूं कि ये मार्च महीना आपके जीवन में बहुत ही आशीषित होने जा रहा है। इस महीने में आप जयवंत होने जा रहे हैं। आपके संग संग परमेश्वर इस पूरे महीने चलेंगे, आपके कामों को सफल करेंगे। सो आइए इस पूरे महीने को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे और इस शुरुआती दिन को हम परमेश्वर के नाम से शुरू करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका आदर सम्मान तारीफ करते हैं। धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने प्यारे परमेश्वर रात भर संभाला पिता और ये नया दिन हमें दिया है परमेश्वर। एक नया महीना प्रभु आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है। ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। हर एक जन प्रभु धन्यवाद से भरा है प्रभु कि बीते महीने आपने संभाला और एक नया महीना प्रभु आपने जोड़ा है। हम सब आज जीवित हैं, आपकी महिमा कर पा रहे, स्तुति प्रशंसा तारीफ कर पा रहे हैं। खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग हमारे साथ इस सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु, ये पूरा महीना परमेश्वर आपके इन बेटे बेटियों के लिए बहुत ही आशीष भरा होने पाए, सफलता भरा होने पाए पिता। और प्रभु इस पूरे महीने परमेश्वर प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु आप अपने लोगों के जीवन में करें पिता। आप इनके संग संग चले परमेश्वर। आपका फेवर, आपका सपोर्ट इस पूरे महीने में आपके लोगों के साथ में चाहते हैं पिता। विशेषकर आज जितने भी लोग प्रभु इस संगति में शामिल हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, आपका पवित्र आत्मा हमारे साथ में। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाले थॉट्स को इसी वक्त कैंसिल करते हैं प्रभु। हर एक के विचारों पर, हर एक के थॉट्स पर पवित्र आत्मा हम आपके नियंत्रण को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने लोग दुखी, निराश, परेशान है, इसी वक्त प्रभु तेरी शांति, तेरा आनंद उनके जीवनों में आए परमेश्वर। और मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सामर्थी वचन के लिए कि प्रभु इस पूरे महीने आप इस वचन के द्वारा हम सबसे प्रभु बातचीत किए हैं मेरे खुदावन। कि आपका वचन कहता है यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा और तुम चुपचाप रहो। यस माय लॉर्ड, इस पूरे महीने के लिए प्रभु आपने हमें ये ब्लेस्ड वचन दिया है परमेश्वर कि इस पूरे महीने प्रभु आपने हमें एक काम सौंपा है कि हम पिता चुपचाप रहकर प्रभु तेरे कार्यों को, तेरे उपायों को, तेरे इंतजामों को, तेरे छुटकारे को, तेरी चंगाई को, तेरे बेहतर इंतजाम को प्रभु इस पूरे महीने में देखने पाए। और आज प्रभु तेरे लोग इस वचन के अनुसार अपने जीवन में मेरे खुदावन चुपचाप रहने की कोशिश करने पाए मेरे पिता। जब विरोधी इनके आगे हैं पिता, जब समस्याएं इनके आगे हैं, कर्जे इनके आगे हैं, विपत्तियां मुश्किल हैं पिता, और बहुत सी ऐसी बातें प्रभु जिसे हैंडल करना इनके लिए असंभव जान पड़ता है। इस पूरे महीने में परमेश्वर यहोवा आप अपने बेटे बेटियों के लिए, यहोवा आप मेरे पिता इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके बच्चों के लिए आप लड़ेंगे मेरे खुदावन। आपका फेवर प्रभु, आपका सपोर्ट प्रभु जी, आपके कार्य प्रभु यीशु मसीह, आपकी भलाइयां प्रभु, आपकी विश्वास योग्यता प्रभु इस पूरे महीने में तेरे लोग अपने जीवन में देखने जा रहे हैं खुदावन। हम आपको प्रेज करते, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज जितने भी लोग पिता इस वचन को सुना है पिता और इस वचन को सुनकर अपने जीवन में प्रभु एक्सेप्ट किया है, इसमें विश्वास किया है पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता
आपके कार्यों को प्रभु ये भाई बहन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में देखने पाए पिता। ये अपने परिवार में ही नहीं, अपने बिजनेस में ही नहीं, वरन अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु इस वचन की प्रभु सामर्थ्य को देखने पाए पिता। आज जितने भी लोग निराश हैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से उनकी निराशा, उदासी दूर हो जाए और उनका दुख आनंद में बदल जाए यीशु के नाम से। खुदावन इस पूरे महीने प्रभु जो भी योजनाएं, जो भी प्लान प्रभु आपके लोग बनाते हैं प्रभु यीशु के नाम से वो सफल होने पाए पिता। हर एक जन को बेस्ट जॉब देकर, एक अच्छा रोजगार देकर, परमेश्वर उनके बिजनेस पर आशीष देकर पूरे महीने प्रभु आप उन्हें सफलता में चलाएं। प्रभु यदि कोई भी विरोधी या फिर कोई भी दुष्ट प्रभु इनके जीवनों में प्रभु इनके सम्मुख खड़ा होता है तो प्रभु इस वचन के आधार पर प्रभु ये आप चुपचाप रहकर तेरे प्रभु बचाव को, तेरे कार्यों को पिता अपने लाइफ में देखने पाए पिता। हर एक विरोधी, हर एक शत्रु, हर एक प्रभु नेगेटिव बात करने वाले लोगों को यीशु मसीह आपके लोगों के जीवन से कैंसिल करते हैं और कहते प्रभु आपके लोगों के लाइफ में आपके फेवर को, आपकी खुशहाली, आपका आनंद, आपका सपोर्ट चाहते परमेश्वर। आज के दिन में जिस कार्य पर प्रभु ये हाथ लगाते पिता यीशु के नाम से सफलता इस पूरे महीने में प्रभु आपके लोगों के साथ में हो पिता। जितने लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं खुदावन उसमें आप इन्हें सफल करे पिता। जितने बोर्ड एग्जाम, फाइनल एग्जाम देते उसमें आप प्रभु क्वालिफाइड करे प्रभु जी। प्रभु कोई भी ध्यान डाइवर्ट ना होने पाए पिता, क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और जय प्रभु तूने अपने लोगों के लिए रखी है पिता। आज इस पूरे महीने मेरे पिता आप अपने लोगों को जय में चलाएं प्रभु, आशीषों में चलाएं प्रभु, सफलता में चलाएं प्रभु, फेवर में चलाएं प्रभु। हर एक धोखा, हर एक फ्रॉड, हर एक गलत काम से प्रभु प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर है पिता। क्योंकि चुपचाप रहकर प्रभु जब ये प्रार्थना करें पिता तो प्रभु आपके सपोर्ट को, आपके फेवर को प्रभु अपने जीवन में देखिए पिता। बहुत से पेरेंट्स प्रभु अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके जॉब के लिए, उनके मैरिज के लिए परेशान है। इसी वक्त वो सारी समस्या आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, क्योंकि संग्राम तो आपका है पिता और आपके लोगों के लिए आपके ओर से जय है मेरे पिता। आज जितने भी कर्जे इनके जीवन में है यीशु के नाम से वो सारे कर्जे चले जाएं। महिमा में धन से सब कुछ इस महीने पूरा होने पाए पिता। प्रभु जिनका आने वाले महीने में प्रभु जी मैरिज है प्रभु यीशु नासरी के नाम से खुदावन सारे इंतजाम प्रभु तेरी ओर से हो, हर एक घटी कमियां यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। धन्यवाद पिता। आज जितने भी लोग बीमार हैं यीशु के नाम से उनकी बीमारियों से हम कहते हैं इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। प्रभु इनकी हड्डियां, इनकी मांसपेशियां, इनके बॉडी का हर एक अंग यीशु के नाम से हम चंगा होने की आज्ञा देते। सर से लेकर पैरों तक प्रभु हर एक रोग चला जाए यीशु के नाम से। और खुदावन इस पूरे महीने आप इन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु। तेरा वचन कहते कि निश्चय मैंने तेरे रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने इनके रोग, इनके दुख, इनकी बीमारी, इनके दर्द, तकलीफ, घाव, चोट को अपने ऊपर लेकर बदले में तूने चंगाई दिया और इस पूरे महीने प्रभु ये स्वस्थ होकर प्रभु तेरे नाम को महिमा दे सके पिता। प्रभु जवान बच्चों को गलत संगति में पड़ने से, गलत कामों को करने से बचाए प्रभु। यदि आज बहुत से लोग व्यभिचार और गलत कामों में पड़े पिता, आप उन्हें उन पर प्रभु उन्हें बाहर निकाल कर प्रभु उन्हें एक अच्छा पवित्र जीवन दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु, क्योंकि जब तूने अपने लोगों को चुना है पिता तो आप उनके ओर से युद्ध लड़ना जानते पिता। यदि कोई भी प्रभु ऐसा कार्य है प्रभु जो काफी लंबे समय से प्रभु जी जिसके लिए प्रभु ये परेशान और दुखी है पिता, आप इनकी ओर से लड़े परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। इस पूरे महीने पिता हम इनकी कमाई पर बरकत चाहते हैं, इनके बिजनेस पर आशीष चाहते हैं, इनके बच्चों पर आशीष चाहते हैं प्यारे प्रभु। इस महीने में परमेश्वर प्रभु जी आपका फेवर प्रभु अद्भुत रीति से इनके साथ में हो पिता, आपका सपोर्ट इनके साथ अद्भुत रीति से हो पिता। हर एक जन प्रभु दैवी स्वास्थ्य में चले प्रभु जी, सफलताओं में चले प्रभु जी। हर एक दुर्घटना, एक्सीडेंट, हर एक फ्रॉड की बातों से प्रभु अपने लोगों को प्रोटेक्ट करे पिता। जहां कहीं भी प्रभु तेरे लोग जाते हैं वहां तेरी सुरक्षा को पिता अपने साथ में ये देखने पाए पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु जी हर एक नुकसान से प्रभु इस महीने में आप बचाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। और विशेष
विशेष रूप से प्रभु आज प्रभु जो भी इस बात के लिए चिंतित है कि दुष्ट के कार्य, दुष्ट आत्माएं या फिर प्रभु बहुत से बंधन, श्राप इनके ऊपर हैं, यीशु के नाम से हम उन बातों को रद्द करते हैं, कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि प्रभु यहोवा, प्रभु तू अपने लोगों की ओर से लड़ता है पिता। मेरे खुदावन आप यहोशापात के लिए लड़े प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार आप इन बेटियों के लिए प्रभु, अपने लोगों के लिए पिता, आप प्रभु उनकी ओर से लड़े प्रभु, ताकि ये विजयी हो प्रभु। इस पूरे महीने में प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर प्रभु ये चुपचाप रहने पाए पिता। कभी भी प्रभु किसी को पलट कर ये जवाब न दे, वरन जवाब देने वाले आप है मेरे पिता। इस वचन पर ये विश्वास करते हुए प्रभु इस पूरे महीने चलने पाए और तेरे अद्भुत कार्यों को देखने पाए। यदि आज आप निराश हैं तो प्रभु आपकी निराशा को आशा में बदलने जा रहा है। यदि आप कुछ भी उम्मीद लगाए हुए हैं, वो उम्मीद पूरा परमेश्वर आपके जीवनों में करेगा। बेस्ट लाइफ पार्टनर, संतान, घर की आशीष, आपके रुके हुए काम इस पूरे महीने में परमेश्वर बनाएगा, आपको हर एक बंधन से छुटकारा देगा। यदि आज आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ्य वचन आपके जीवन में पूरा होने जा रहा है। धन्यवाद करते पिता, आपके राज्य में जिन्होंने बोया है आप उन्हें मल्टीप्लाई करें, इनकी इनकम को मल्टीप्लाई करें। ये प्रभु कर्जा लेने वाले नहीं परंतु कर्जा देने वाले बने प्रभु। तेरे लोग प्रॉस्पेरिटी को अपने जीवन में देखें खुदावन। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, आज जितने भी बहनें प्रभु परेशान है प्रभु अपने हस्बैंड को लेकर प्रभु, खुदावन आप उनकी सहायता करें प्रभु जी। और होने दे पिता परमेश्वर कि प्रभु वो आप पर विश्वास करते हुए प्रभु उनके जीवन को परिवर्तित होते हुए देखने पाए पिता। मेरे प्रभु हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है, फैमिलीज में जो भी प्रॉब्लम्स है, खुदावन यीशु के नाम से चली जाए खुदा। मैं प्रार्थना करती हूँ एडिक्शन, डिप्रेशन, हर एक एंजाइटी, डर, हर प्रकार की घबराहट यीशु के नाम से इनके जीवन से चली जाए पिता। हियाव दे, इन्हें सामर्थ दे प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्यारे खुदावन। बहुत कुछ जब इन्होंने खो दिया प्रभु, आप इन्हें प्रभु दुगना भाग इनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते बहुत से प्रभु जो इस समय जिनके माइंड में सुसाइडल विचार चल रहे हैं, यीशु के नाम से उस थॉट को हम कैंसिल करते प्रभु, आप इन्हें जीवन की वैल्यू को बताएं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। सच में प्रभु सारी बातों में हम आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं और विशेषकर इस मार्च महीने को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आपके लोगों को, उनके फैमिलीज को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं कि इस पूरे महीने प्रभु ये आपके अद्भुत कार्यों को देखें पिता। और विशेषकर प्रभु जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है उन्हें आप लंबी आयु दे पिता, वो अपने समय को प्रभु इस पृथ्वी पर पूरा करें पिता और प्रभु तेरे राज्य को वो स्थापित कर सके खुदावन। आप उन्हें प्रभु विजडम दे, नॉलेज दे परमेश्वर पिता, और प्रभु आपके फेवर को, आपके सपोर्ट को अपने जीवन में वो देख सके पिता। और विशेष रूप से प्रभु इस जन्मदिन में प्रभु आपकी ओर से प्रभु अपने दान वरदानों से उन भाई बहनों को, बच्चों को, प्रभु बुजुर्गों को आप भरे मेरे खुदावन। धन्यवाद पिता, जितनों के प्रभु घुटने में, कमर में, जहां कहीं भी दर्द है, इसी वक्त आपका दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। इसी वक्त आपकी एलर्जी जा रही है, इसी वक्त आपके सफेद दाग आपके शरीर से जा रहे हैं, इसी वक्त वो कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, हर प्रकार के रोग आपके शरीर से जा रहे हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु के कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं। धन्यवाद पिता, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हर एक टूटा हुआ मन यीशु के नाम से प्रभु जुड़ने पाए और प्रभु ये आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में आपके फेवर को देखें। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई हैं, हम धन्यवादी हैं कि आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।